अब कपास की आस छोड़ दो, आपके जो सगे संबंधी हैं जिन पर आपने इतनी आशाएं बांध रखी हैं, उनकी आस छोड़ दो। आप देख लो कि क्या असली रास्ता है। जब आपको पता है कि कोई आपका साथ इस जीवन में देगा नहीं देगा, जब आपको पता ही है कि कोई साथ देने वाला है नहीं, तो आप उस व्यक्ति को अभी से ढूंढना शुरू करो ना, कि कौन साथ देने वाला है। असली LIC क्या है, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आप इधर इंश्योरेंस करा रहे हो, कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, बच्चों का इंश्योरेंस, इतने सारे इंश्योरेंस आपने करा दिए, लेकिन खुद के जीवन का, खुद की शांति का, खुद के सुख का इंश्योरेंस नहीं करा पाए, तो हमसे बड़ी भूल कौन करेगा। तो जीवन का उद्देश्य है खोए हुए प्रेम को, भगवान से जो हमारा प्रेम है, उस खोए हुए प्रेम को पुनर्स्थापित करना, जागृत करना। तो कैसे जागृत होगा? एक अगरबत्ती लगाने से जागृत हो जाएगा? एक बार हाथ जोड़ने से जागृत हो जाएगा? एक माला घुमाने से जागृत हो जाएगा? उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। क्योंकि इस जीवन में भी जिस किसी से भी आपने प्रेम किया है, उसके लिए आपने तपस्या की है। जब एक युवक और युवती का नया नया विवाह होता है, सगाई होती है, एक दूसरे से वो बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, साथ में रहते हैं, तब जाके संबंध स्थापित होता है। एक दूसरे को सहन भी करना पड़ता है, एक दूसरे की सब कुछ, उसकी जो इच्छाएं उनको पूरा करना पड़ता है, तब जाके एक घर बसता है, तब चीजें चलती हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से भी देखें, किसी एक साधारण व्यक्ति से प्रेम स्थापित करने के लिए हमें इतनी तपस्या करनी पड़ती है, और इतनी तपस्या करने के बावजूद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कुछ भी हाथ नहीं पड़ता, दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं। तो फिर एक विचारशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, कौन है वो व्यक्ति जिससे मैं मेरा प्रेम जागृत करूं, और उसके लिए मुझे क्या तपस्या करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूं वो तपस्या करने के लिए, कुछ भी हो जाए, ऐसा दृढ़ निश्चय उसको लाना पड़ेगा। और प्रसन्नता की बात यह है कि इस युग में हम सब की इस दयनीय दशा को देखते हुए करुणा के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी तपस्या नहीं दी है। बस हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इस मंत्र को दृढ़ता से सुबह ही सुबह ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम 5 साल से अभ्यास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का, 10 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, जो सेवा के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वो नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम रेंग रहे हैं, हम चल नहीं रहे हैं भक्ति के रास्ते पर। तो रेंगने से चलना है, चलने से दौड़ना है, तो ज्यादा बातें नहीं, बस एक बात, सुबह जल्दी जगना है और दृढ़ता से दुनियादारी को साइड में छोड़कर भगवान के पवित्र नाम का माला पर अच्छे से जप करना है। आप तबीयत सही है नहीं है, सही नहीं है तो बेड पे करिए। आपको बहुत सर्दी लग रही है, अब क्या करें, कलयुग की स्थिति ऐसी है, आप नहीं नहा पा रहे हैं, ठीक है, नीम की माला पे आप सुबह ही सुबह कर लीजिए, लेकिन सुबह ही सुबह करिए, कुछ भी हो जाए। फिर आप 7 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जो प्रगति आपने कई सालों में नहीं की है, वो आप कम समय में देख रहे हैं, यदि आप सुबह ही सुबह भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो।